नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं सिल्क डिगमिंग। सिल्क हमारा फैब्रिक का नाम है, जैसे कॉटन, जैसे वूल, ऐसे सिल्क हमारा फैब्रिक होता है। डिगमिंग हमारा प्रोसेस का नाम है, मीन्स सिल्क फैब्रिक पे हम डिगमिंग प्रोसेस कर रहे हैं। डिगमिंग गमिंग यानी कि फैब्रिक पे हमारा गमी सब्सटेंस अप्लाई, डिगमिंग यानी कि कपड़े पे जो गमी सब्सटेंस है उसको रिमूव करना। गमी सब्सटेंस को हम क्यों रिमूव कर रहे हैं? ताकि कपड़े पे हमारा, सिल्क कपड़े पे हमारा डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग अच्छे से हो सके। गमी सब्सटेंस को क्यों रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि गमी सब्सटेंस का नेचर हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, और वो गमी सब्सटेंस अगर हमारा फैब्रिक पे लगा रहेगा तो सिल्क फैब्रिक में हमारा डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। वूल और कॉटन फैब्रिक के लिए हमने डिसाइजिंग स्क्योरिंग प्रोसेस किया था, ठीक है। उन कॉटन पे और वूल फैब्रिक पर और अन्य जो हमारे सिंथेटिक फैब्रिक पे, उन पे हमने मैनुअली और बाय मशीनरी हमने अलग से जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है वो अप्लाई किया था। जब हम फैब्रिक बना रहे थे तो उस समय लूम पे हमने अप्लाई किया था बाय मशीनरी और बाय मैनुअली। लेकिन जो हमारा सिल्क फैब्रिक है उस फैब्रिक में हमारा नेचुरली गमी सब्सटेंस है। नेचुरली जब हमारा सिल्क वॉर्म से जो सिल्क फैब्रिक होता है हमारा नेचुरल फैब्रिक होता है, एनिमल वेस्ट फाइबर होता है, और जो सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क का कीड़ा होता है, जो उस कीड़े से हमें ये मिलता होता है। सो जो उस कीड़े से जब हमें नेचुरली सीधा डायरेक्टली रॉ मटेरियल जो हमें मिलता होता है उसी में हमारा ये गमी सब्सटेंस होता है। सो उस गमी सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए हम सिल्क की डिगमिंग प्रोसेस करते हैं, ताकि हम उसको डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग के लिए स्टेबल बना सके। सो कैसे कैसे करते हैं वो मैं पेपर पे बना के समझाती हूँ, ठीक है। सिल्क डिगमिंग हम पढ़ रहे हैं। पहले सिल्क फैब्रिक का इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम। सिल्क फैब्रिक हमारा नेचुरल फैब्रिक होता है, एनिमल बेस्ड फाइबर होता है, प्रोटीनियस फैब्रिक होता है, ठीक है। और सिल्क के कीड़े से, सिल्क वॉर्म बोलते होते हैं जिसको, सिल्क के कीड़े से हमें ये मिलता होता है, ठीक है। प्रोटीन सिल्क फैब्रिक में हमारे दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है हमारा सेरिसिन, एक होता है फिब्रोइन, ठीक है। बोथ आर इनसोल्युबल इन वाटर, ये दोनों ही प्रोटीन हमारे वाटर में इनसोल्युबल होते हैं। सेरिसिन इज मोर अमोर्फियस एंड इजीली अटैक्ड बाय केमिकल। जो सेरिसिन होता है वो ज़्यादा हमारा अमोर्फियस होता है और जल्दी उस पर केमिकल का अटैक हो जाता है, मतलब केमिकल से ख़राब हो जाता है। और जो फिब्रिन होता है वो हमारा क्रिस्टलाइन होता है और वो उस पर केमिकल का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, केमिकल से वो ख़राब नहीं होता, ठीक है। केमिकल्स मतलब जो प्रोसेस में हम करेंगे डिगमिंग करने के लिए, हम करेंगे इस पे उन केमिकल से। वैसे तो और बाकी केमिकल से तो हो ही जाएगा, लेकिन डिगमिंग करने के लिए जो केमिकल हम यूज़ करेंगे उन केमिकल से हमारा जो फिब्रोइन है वो हमारा ख़राब नहीं होगा, उनका उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सेरिसिन है उस पर फ़र्क पड़ेगा, वो जो सेरिसिन है वो हमारा रिमूव हो जाएगा उन प्रोसेस से, ठीक है। इसमें दो टर्म यूज हुई है, अमोर्फियस और क्रिस्टलाइन। अमोर्फियस क्रिस्टलाइन का मतलब होता है, जैसे कि सेरिसिन अमोर्फियस है और फेब्रिन हमारा क्रिस्टलाइन है। इसका मतलब ये है, जैसे कि एक फैब्रिक हमारा ये है, एक फैब्रिक हमारा ये है, जिसमें धागे खुले खुले ऐसे हों, खुले खुले होंगे, ठीक है, वो हमारा अमोर्फियस। और जिसमें डेंस होंगे, पास पास होंगे, ज़्यादा पास पास होंगे, वो होगा हमारा क्रिस्टलाइन फैब्रिक, ठीक है। यानी कि डेंस फैब्रिक को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन, और जो डेंस नहीं होता उसको बोलते होते हैं हम अमोर्फियस, ठीक है। जैसे कि 1 इंच में हमारे, एक में तो हमारे 20 धागे हैं, है ना, एक में इंच में तो हमारे 20 धागे हैं। एक में हमारे 1 इंच में 10 धागे हैं, तो ये अमोर्फियस है। जिसमें 10 धागे वो अमोर्फियस है। 1 इंच में 10 ही धागे हैं हमारे। दूसरा हमारा 1 इंच में 20 धागे हैं, तो ज़्यादा धागे हो गए, तो ये हमारा डेंस हुआ ना, तो इसका मतलब ये हमारा क्रिस्टलाइन है और ये वाला हमारा अमोर्फियस है। इसमें यही कह रहा है, जो सेरिसिन होता है वो हमारा अमोर्फियस होता है और उस पर जल्दी हमारा केमिकल का इफेक्ट पड़ता है, मतलब ख़राब हो जाता है। जो फिब्रोइन होता है वो उसका हमारा, फिब्रोइन हमारा क्रिस्टलाइन होता है, और जो डिगमिंग के लिए जो हम केमिकल्स यूज करते हैं उनका फिब्रोइन पे सच एज नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। इट इज़ पॉसिबल टू रिमूव सेरिसिन विदाउट डैमेजिंग सिल्क प्रोटीन फिब्रोइन। इसमें क्या कह रहा है कि ये जो हमारा सेरिसिन है इसको हम रिमूव कर सकते हैं बिना डैमेजिंग सिल्क फैब्रिक को, बिना हमारे सिल्क जो फैब्रिक है, जो प्रोटीन है, यानी कि बाकी का जो बच गया फिब्रिन, एक फिब्रिन होता है, एक सेरिसिन होता है। तो मेन हमारा जो सिल्क फैब्रिक होता है वो फिब्रोइन होता है, और जो बाकी हमारा होता है वो होता है 25 से 30% हमारा सेरिसिन होता है। ये हमारा बैरियर होता है डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग में, और ये हमारा मेन कपड़ा ही होता है फिब्रोइन जो सिल्क के कपड़े को फिब्रोइन बोलते होते हैं, ठीक है। जो ये बोल रहा है कि जो सिल्क प्रोटीन है, फिब्रोइन है जो, वो हमारा ख़राब भी नहीं होगा, बिना उसको डैमेज किए हम सेरिसिन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है।
टाइप्स ऑफ सिल्क कंटेंट गम कंटेंट। जो हमारे 4 प्रकार के सिल्क होते हैं मेनली, मलबरी सिल्क होता है, एक हमारा टसर सिल्क होता है, एक मूंगा सिल्क होता है, एक इरी सिल्क होता है। सो इसमें बता रहा है कि किस में कितना परसेंट हमारा गमी सब्सटेंस पाया जाता है। मलबरी सिल्क में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसमें पाया जाता है 25 से 30%। और जो हमारा टसर सिल्क होता है उसमें 5 से 15%। मूंगा सिल्क में 7 से 10% पाया जाता है। इरी सिल्क में 3 to 5% हमारा गमी सब्सटेंस पाया जाता है। मलबरी सिल्क में हमारा, मलबरी सिल्क की मैं कंपोजिशन बताती हूँ पूरे फैब्रिक की। फिब्रोइन होता है 70 से 75%, यानी कि फैब्रिक यानी कि फिब्रोइन हमारा होता है 70 से 75%। और सैरिसिन होता है 25 से 30%, जो कि गमी सब्सटेंस है। डिगमिंग प्रोसेस में हम इस सैरिसिन को हटाते होते हैं, ठीक है। ये हमारा डाई प्रिंटिंग में बैरियर होता है, इसको हमें रिमूव करना है। और वैक्सी सब्सटेंस होता है 2 से 3%। और नेचुरल कलर जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो होता है 1 से 1.5%। और मिनरल मैटर्स होते हैं 0.5 से 1.1%, ठीक है। ये इम्प्योरिटीज़, ये हमारा गमी सब्सटेंस जिसको कि हम डिगमिंग प्रोसेस में रिमूव करेंगे। कॉटन, वूल जो सिंथेटिक फैब्रिक थे उन पे हम डिसाइजिंग कर रहे थे, फिर स्क्योरिंग कर रहे थे। सिल्क फैब्रिक में हम डिगमिंग कर रहे हैं। डिगमिंग में हमारा जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, जो गमी सब्सटेंस है, उसको रिमूव करते होते हैं। और साथ में जो हमारा इम्प्योरिटीज़ होती है जो कि हम स्क्योरिंग में रिमूव कर रहे थे, सिल्क फैब्रिक में डिगमिंग के दौरान ही हमारा जो नेचुरल इम्प्योरिटीज़ होती है वो हमारी रिमूव हो जाती है। सिल्क फैब्रिक में एडेड इम्प्योरिटीज़ हमारी सच ऐसे नहीं होती, हमारी एडेड इम्प्योरिटीज़ ही होती है। सो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव भी करता है ये, और हमारा जो गमी सब्सटेंस है उसको भी रिमूव कर देता है डिगमिंग प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा सिल्क फैब्रिक का डायग्राम है। ये फिब्रोइन, ये सिल्क फैब्रिक है, ठीक है। सिल्क फैब्रिक, इसको मैंने ऐसे ही बनाया, थोड़ा आप बना लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। ये फिब्रोइन है और उसका जो ऊपरी लेयर है सैरिसिन, इसको हमें रिमूव करना है। इसको हम प्रोटेक्टिंग लेयर भी बोलते होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सिल्क फैब्रिक, ओनली रिमूव व्हेन डाइंग प्रिंटिंग टू बी डन। इसमें बोल रहे हैं कि इस प्रोटेक्टिव लेयर को केवल हम तभी रिमूव करेंगे जब हम डाइंग प्रिंटिंग फिनिशिंग करेंगे। बाकी कपड़े उन पे हम कर लेते हैं, पहले डिसाइजिंग स्क्योरिंग कर लेते हैं, लेकिन सिल्क फैब्रिक पे हम तभी करते होते हैं तब हमें करना होता है डाइंग प्रिंटिंग फिनिशिंग। क्योंकि ये रिमूव होने के पर, सैरिसिन को रिमूव करने पर जो ये हमारा फैब्रिक होता है लाइट वेट हो जाता है, स्ट्रेंथ में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। सो हमारा कपड़ा ख़राब हो जाता है रखे रखे। सो हमें जब करना होता है तभी हम ये प्रोसेस डिगमिंग करते होते हैं, ठीक है। सिल्क सैरिसिन डिगमिंग, डिगमिंग इज़ यूजली कैरिड आउट अंडर माइल्ड एल्कली कंडीशन यूजिंग सोप। जो डिगमिंग प्रोसेस हम करते होते हैं माइल्ड एल्कली कंडीशन में करते होते हैं सोप का यूज़ करके। ट्रेडिशनली ओलिव ऑयल सोप नोन एज मार्शियलिस सोप इज़ यूज। डिगमिंग करने के लिए हम ओलिव ऑयल सोप का नाम है ओलिव ऑयल सोप, और स्पेशली इसको डिगमिंग सोप भी बोलते होते हैं, डिगमिंग सोप, और मार्शेली सोप भी बोलते होते हैं। तो ये वाली सोप हमारी केवल डिगमिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं, इस सोप से हम डिगमिंग करते होते हैं, ठीक है। तो डिगमिंग करने कौन सी सोप यूज होती है, ओलिव ऑयल सोप और मार्शेबल सोप, और स्पेशली इसको डिगमिंग सोप बोला जाता है। The alkalinity of soap and its detergency action not only hydrolyze sericin but also remove natural wax and oil stains। इसमें क्या कह रहा है, जो सोप का यूज़ करते हैं हम डिगमिंग करने के लिए, वो सोप ना केवल हमारा सैरिसिन को हाइड्रोलाइज करता है, ना केवल सैरिसिन को हटाता है, ना केवल हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को हटाता है, बल्कि जो सिल्क कपड़े पे जो हमारा नेचुरल वैक्स होती है, जो ऑयल के स्टेन होते हैं, उनको भी रिमूव करती है, उनको भी साथ साथ रिमूव कर देती है। बाकी कपड़े में हम अलग से स्क्योरिंग कर रहे थे, इसमें डिगमिंग के दौरान ही हमारा डर्ट, डस्ट, ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो भी हमारी रिमूव हो जाती है। समटाइम्स सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट PH10 इज़ यूज अलॉन्ग विद सोप। इसमें क्या कह रहे हैं, सोप के साथ में कभी कभी हम सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट भी यूज़ कर लेते हैं। PH10 का मतलब होता है कि एल्कली कंडीशन है, ये सोडियम कार्बोनेट एल्कली होता है, ठीक है। उसका pH है 10, जिसका pH हमारा 7 से 14 होगा, इसके बीच होगा, वो हमारा एल्कली होगा, एल्कली। और जिसका 1 to 7 होगा वो हमारा एसिड होगा, एसिडिक, ठीक है। और जिसका pH 7 होगा, 7 कि इसका pH 7 है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना एल्कली है, ये हमारा क्या है, एल्कली है, ना ये अम्लीय है ना ये क्षारीय है, ये हमारा उदासीन है, ठीक है। सो हमारा टेक्सटाइल फैब्रिक सिल्क पे डिगमिंग करने के हमारे 2 मेन मेथड होते हैं। एक होता है हमारा डिगमिंग विद सोप, साबुन के साथ, एक होता है डिगमिंग विद एंजाइम्स, ठीक है। सो एंजाइम से 9 मिनट की वीडियो हो गई है। सो मैं बताती हूँ, दोनों बता देती हूँ, आप देखिएगा। एंजाइम डिगमिंग पढ़ लेते हैं इसमें। एंजाइम डिगमिंग, एंजाइम अटैक ऑन सैरिसिन इन 2 स्टेप्स। एंजाइम जो होता है वो सैरिसिन पे 2 पार्ट में, 2 स्टेप में
अटैक करता है, 2 स्टेप में रिमूव करता है। मीन जो फर्स्ट स्टेप होता है टू रिमूव सेरिसिन, जो फर्स्ट स्टेप में हमारा सेरिसिन रिमूव होता है। ट्रीट विद 0.5 ग्राम पर लीटर एंजाइम, टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस, टाइम 30 मिनट। ठीक है, सो पहले हम एंजाइम से ट्रीट करते होते हैं डिगमिंग करने के लिए सिल्क फैब्रिक को। उस सॉल्यूशन में है हम ये वाला सॉल्यूशन राइस में हमने, इस सॉल्यूशन में हमने 0.5 ग्राम पर लीटर एंजाइम का सॉल्यूशन लिया और इसका टेम्परेचर लिया हमने 55 से 60 डिग्री सेल्सियस। इस सॉल्यूशन में से हमने कपड़े को पास किया। ये हमारा वाइंडिंग पैकेज अनट्रीटेड फैब्रिक गाइड रोलर में से पास होता हुआ हमारा एंजाइम सॉल्यूशन में से हम पास कर रहे हैं। इस स्टेज पे हमारा क्या रिमूव हो रहा है, सेरिसिन रिमूव हो रहा है, सेरिसिन जो कि गमी सब्सटेंस है। ठीक है, डिगमिंग कर रहे हैं ना, तो डिगमिंग कर रहे हैं गमी सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए, तो सेरिसिन हमारा गमी सब्सटेंस है। तो सेरिसिन हमारा यहाँ पे इस स्टेज पर रिमूव हो रहा है 0.5 एंजाइम के सॉल्यूशन ट्रीट करने पर। इस प्रोसेस को हम करेंगे 30 मिनट के लिए। ठीक है, सेरिसिन कर लिया। उसके बाद हमारा स्टेप दूसरा होता है, सेकंड स्टेप, टू रिमूव नेचुरल वैक्सेस एंड ऑयल स्टेन्स। इसमें नेचुरल वैक्स को, ऑयल स्टेन्स को रिमूव करते होते हैं हम। इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में जो दूसरे चैम्बर में भेजेंगे। यहाँ पे हमने इससे ट्रीट कर लिया, एंजाइम से स्क्वीज कर लिया, गाइड रोलर में से पास होता है। जो दूसरा सोल्यूशन है हमारा शोप का और 1 ग्राम पर लीटर सोडा इसका सोल्यूशन, क्या लेंगे उसके लिए, ट्रीटमेंट विद शोप एंड 1 ग्राम पर लीटर सोडा एस के सॉल्यूशन लिया हमने। इस सॉल्यूशन में से कपड़े को पास किया, इस सॉल्यूशन में से हमने कपड़े को ट्रीट किया और इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर था हमारा 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें से हम कपड़े को जब पास करेंगे सो हमारा सेरिसिन यहाँ पे रिमूव हो गया और इसमें जो कुछ परसेंट हमारा सेरिसिन रह भी गया था वो सेरिसिन और नेचुरल जो हमारी इंप्योरिटीज़ थी, वैक्स था, ऑयल स्टेन्स थे, वो हमारे यहाँ इस स्टेज पे हमारे रिमूव हो गए। ठीक है, वहाँ यहाँ हमारे निकल गए वो। ये प्रोसेस हम करेंगे 20 मिनट के लिए। ठीक है, 20 मिनट के लिए। इस सॉल्यूशन में से पास करने के बाद इसका हमने स्क्वीज़ कर लिया, स्क्वीज़ करने के बाद इसको ड्राई कर लिया, ड्राई करने के लिए हमने वाइंडिंग पैकेज पे इसको रैप कर लिया। ठीक है, अब ये जो फैब्रिक है हमारा, ये हमारा रेडी है किसके लिए, डाई प्रिंटिंग फिनिशिंग करने के लिए। ठीक है, इस फैब्रिक पे हमारी अब अच्छे से डाई प्रिंटिंग फिनिशिंग होगी। अगर इस वाले पे हम करते हैं तो डाई प्रिंटिंग फिनिशिंग हमारे अच्छे से नहीं होगी। इस पे ये हमारा डिगम्ड फैब्रिक है, ये हमारा गम्ड फैब्रिक था, ये हमारा डिगम्ड फैब्रिक है। ठीक है, ये अनट्रीटेड फैब्रिक था, ये हमारा ट्रीटेड फैब्रिक था। ये हमारे गाइड रोलर्स होते हैं, ये हमारे पैड रोलर होते हैं, ये हमारे स्क्वीजिंग रोलर होते हैं। ठीक है, ये हमारा फैब्रिक है, ये फैब्रिक रोल है, ये वाइंडिंग पैकेज है। ठीक है, ये यहाँ से फैब्रिक सप्लाई हो रही है। ठीक है, मतलब इस प्रकार की वीडियो मैं बहुत बना चुकी हूँ, तो आपको पता ही है ये सब। ये इनको गाइड रोलर बोलते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं उनको डिप्ड रोलर बोलते हैं, पैड रोलर बोलते हैं, इमर्ज रोलर बोलते हैं। ये 2 पेयरिंग रोलर होते हैं, इनको स्क्वीजिंग रोलर बोलते हैं। तो मशीन का प्रोसेस सिंपल ही है, जैसे सभी मशीन का होता है। इसमें सोल्यूशन का लिखना है मेनली आपने, जो पहले वाली प्रोसेस हो 30 मिनट के लिए करते हैं, दूसरी वाली करते हैं 20 मिनट के लिए। इसमें सेरिसिन रिमूव हो रहा है, इसमें हमारा वैक्स, नेचुरल इंप्योरिटीज़, ऑयल स्टेन्स वो रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, सिल्क फैब्रिक पे वैसे हमारी जो ऑयल मार्क, स्टेन मार्क ये कमी लगते होते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉपर केयर के साथ इस फैब्रिक को हम बनाते होते हैं लूम पे भी। ठीक है, सो कमी होती है सिल्क फैब्रिक पे। ठीक है, ये फैब्रिक हमारा अब रेडी है डाई प्रिंटिंग फिनिशिंग करने के लिए। होप कि आपको समझ में आया। ये वीडियो 12-13 मिनट की हो गई है। अभी जो दूसरा मेथड है जो है इसका डिगमिंग विद शोप, ये वाला डिगमिंग विद शोप, ये मैं दूसरी वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी, टाइम ले लेगी और फ़ोन में स्पेस भी नहीं है, एरर भी आ गया है। ठीक है, सो मैं अगली वीडियो में बताती हूँ आपको डिगमिंग विद शोप के साथ में कैसे डिगमिंग करें। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। नोट्स पढ़िएगा, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो मुझसे अगली क्लास में पूछेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।